की कृपा से, सिद्ध पुरुषों के आशीर्वाद से, मां गंगा मैया की अपार कृपा से ये पावनी गाथा आज अपने द्वितीय दिवस में प्रवेश करी है, जिसका पुण्य आप सबको मिले, इस पावन धरती को मिले, जीव जगत के लिए मिले। अपने अपने पितरों का उद्धार करने के लिए हम आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मां जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए हम आप लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। भाव और श्रद्धा के साथ ये पावनी गाथा जो हम सब की ओर से की जा रही है, सब जितने भी जनमानस यहाँ हैं सबकी ओर से ये पावन कथा है। भाव से श्रद्धा के साथ बड़ी सच्चिदानंद भगवान की जय। हो दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, ओ दाता तेरे सुमिरन का, ओ वरदान जो मिल जाए, मन की कल मोर जाए गली मन की, ओ एक आन मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। बचा देना, पापों से बचा देना, कहीं पाँव ना फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, ओ दाता तेरे सुमिरन का, ओ वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का।
मेरा भर दो, ये देवत्व के फूलों से दामन तो मेरा भर दो, देवत्व के फूलों से दामन तो मेरा भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, ओ जीवन ये सुगंधित हो, ओ दुर्गंध निकल जाए, दाता मेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, ओ वरदान मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ओ मानव तो दिल से प्रभु नाम का सुमिरन कर, ये मानव तू दिल से प्रभु नाम का सुमिरन कर, मानव तो दिल से प्रभु नाम का सुमिरन कर, मानव तू दिल से प्रभु नाम का सुमिरन कर, दोषों पर जीवन का बोलो शोभन जीवन का, कांटा ये निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, ओ दाता तेरे सुमिरन का, ओ वरदान मिल जाए, मोर जाई कली मनती, ओ मुरझाई कली मनती, उनके मान मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, ओ दाता तेरे सुमिरन का, ओ दाता तेरे सुमिरन का। ओ दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली मन की, मुरझाई कली मन की, एक आन में खिल जाए, ओ दाता
का। वेद व्यास जी एक दिन बैठे थे, ध्यान लगा करके बैठे थे, और जैसे ध्यान तोड़ा तो सामने एक पक्षियों का जोड़ा देखा। पक्षियों का जोड़ा देखा और बड़े ध्यान से देख रहे थे, और उन पक्षियों को देख करके पुत्र की लालसा उत्पन्न हो गई। मेरे भी संतान होनी चाहिए। क्यों? कि मैं ग्रंथ में लिख चुका हूं, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव न नैव च पुत्रादन्नं नास्ति परलोकस्य साधनं। के बिना पुत्र के गति नहीं, परलोकस्य साधनं। परलोक में भी पुत्र का होना, परलोक जाना हो तो पुत्र का होना अनिवार्य है। ये मैं अनेक ग्रंथों में लिख चुका हूं। ये वेद व्यास जी स्वयं विचार कर रहे हैं। सामने पक्षियों का जोड़ा देखा, और उन्हीं वेद व्यास जी ने लिखा है कि पुत्र तो 10 प्रकार के, 10 में से कोई भी पुत्र परलोक का साधन, परलोक का साधन वही कि पिंडदान करने के लिए पुत्र का होना अनिवार्य है। और वो 10 प्रकार के पुत्र हैं, उनमें से कोई भी। और मन ही मन में विचार कर रहे कि मेरे अभी संतान नहीं है। मैंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों को मैं किसे दूंगा? और परलोक का साधनम, परलोक का साधन क्या है मेरे पास? तो अरणि मंथन करने लगे, यानी आहुति देने के लिए, हवन देन बनाने के लिए, आहुति देने के लिए अग्नि नहीं थी, तो अरणि मंथन कहा जाता है। लकड़ियों का घर्षण आपस में करवाया जाता है, और उसमें कुछ रुई वगैरह डाल दी जाती है, बुरादा वगैरह डाल दिया जाता है, तो उससे आग उत्पन्न हो जाती है। तो उसको अरणि मंथन कहते हैं। कि दोनों लकड़ियों को कभी भी देखना आपने, चंदन कितना शीतल होता है, लेकिन जब चंदन को रगड़ लेते हैं ना तो चिंगारी छोड़ देता है, और वो चिंगारी जब रुई पर पड़ जाती है तो आग उत्पन्न हो जाती है उससे। तो अरणि मंथन कर रहे थे। अरणि मंथन करते करते क्या देखा? घृताची नाम की अप्सरा है, वो देवलोक से आई और भ्रमण कर रही है। गिराता है, घृताची नाम है उसका। अरुणा जागती रहो, सो गई अरुणा। हाँ, समाधि में हूं, बोल दिया करना समाधि में हूं, बस फिर मेरा मन मान जाएगा। ठीक है कन्ना जी, एक काम करना, याद आ रही मेरे को, गुड़गांव से लोग आए आज। और उस अप्सरा को देखते देखते एकदम मन लालच कर गया, और वेद व्यास जी का जो तेज है वो अरणि के बीच में उस अग्निकुंड में गिर गया, जिससे पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम शुकदेव है। बोलिए शुकदेव भगवान की। अब शुकदेव की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन शुकदेव एकदम खड़ा होकर के सीधा ऐसा लगने लगा है तो 11-12 वर्ष का बालक है, और वो उठ चल पड़ा। तो वेद व्यास जी उसके लिए पीछे दौड़े हैं, पुत्र ठहरो, पुत्र ठहरो, पुत्र ठहरो, लेकिन नहीं, वो पुत्र तो चला गया। और जो कई वर्ष बीत गए, वेद व्यास जी के संतान तो हुई, लेकिन वो संतान अपने पास नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा है
कि पिता की सख्ती को बर्दाश्त करना सीखो। सब ध्यान देना, ये कथाओं से उठाए गए शब्द होते हैं, इनको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। पिता की सख्ती को बर्दाश्त करना सीखो, पिता की बातें गौर से सुनना सीखो। पिता की सख्ती को बर्दाश्त करना सीखो, पिता की बातों को गौर से सुनो, पिता की इज्जत करो ताकि इसमें तुम्हें फायदा मिलेगा। और कहते कि पिता का सम्मान करो ताकि तुम्हारी संतान भी तुम्हारा सम्मान कर सके। अपने पिता का सम्मान करो ताकि तुम्हारी संतान भी कल तुम्हारा सम्मान करें। पिता के सामने हमेशा नजरें झुका करके बात किया करो ताकि भगवान तुम्हें दुनिया में सबसे आगे रखे। माता पिता के आशीर्वाद से ही बालक आगे चलता है। याद रखिए, यहाँ अधिकांश लोग सेवानिवृत्त है, रिटायर्ड लोग हैं। अगर आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया नहीं होता तो आप ऐसे कहाँ रहते? ये कृपा मानिए उनकी। फिर कहा है कि पिता का हुक्म मानना सीखो ताकि तुम खुशहाल रहे। वो तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं करेगा। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। और बड़ी बात कही गई है, वेद व्यास ने कहा है कि विश्वास में विष भी है और आस भी है। स्वयं पर निर्भर करता है, उसे ग्रहण करो। जो तुमसे प्रेम करता है उससे तुम खूब प्रेम करो, जो तुमसे नफरत करता है उसे अपने दिमाग के पिछवाड़े में डालो। ये जिंदगी का सूत्र है। याद रखना, आज नई जनरेशन बिगड़ती जा रही है। कोई सम्मान करके राजी नहीं है, अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो रहा है। जबकि यही वेद व्यास जी ने कहा है कि चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु कीर्तिर यशो बलम वृद्धोपसेवनार्थाया। बड़े बूढ़े बुजुर्गों का मान सम्मान जो करता है उसकी चार चीजें बढ़ती है हमेशा: आयु, बल, धन और यश। ये चार चीजें उसकी बढ़ती है। समय ऐसे आने वाला है पाश्चात्य सभ्यता में माता पिता तरस जाएंगे। आ गया, ऐसा समय आ गया। और याद रखना, महापुरुषों का कथन है कि जब माता पिता को अपने बच्चों से डर लगने लग जाए ना, तो समझ लेना कलयुग आ चुका है। हम तो कई बार ऐसा कह देते हैं, ज्यादा बच्चों को पढ़ाना भी एक गलती हो जाती है। वो अपने हाथ से चले जाते हैं। थोड़ा ही पढ़ा ले तो कोई बात नहीं, लेकिन आज शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, और हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा खूब पढ़े, खूब पढ़े। लेकिन हम भी चाहते हैं पढ़े, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, संस्कार कौन देगा? पढ़ाई तो करो, खूब करो, लेकिन वो बुद्धिमता की पढ़ाई कहां से मिलेगी? वो संस्कार कहां से मिलेगा? तभी तो कहा कि शिक्षित होने के साथ साथ दीक्षित होना भी अनिवार्य है। दीक्षा भी होनी चाहिए ताकि तुम बारंबार संतों के सामने जा सके, महापुरुषों के सामने जा सके। बारंबार अपने गुरु से मिलो, बारंबार अपने गुरु से टॉक करो,
बात करो, कोई भी उलझन हो बात करो। आज अपने पिता को लेकर के, पहले फरीदाबाद में रहते थे, अभी गुड़गांव में रहते, अपने पिता जो एक प्रकार के अपंग है उनको लेकर के आए। एक पोस्ट मैंने डाली थी कि पुण्य कमाने का समय है तुम्हारा। मैंने अपने ग्रुप में एक पोस्ट डाली थी कि पुण्य कमाने का समय है, अपने बूढ़े बुजुर्गों के लिए गंगा मैया का स्नान करना। अच्छा लगा, कई लोग लेके आए, अपनी अम्मा को लेके आइए, कोई पिता को लेके आए, किसी न किसी प्रकार यहाँ पहुंचे। कौन करेगा, कौन लाएगा? तुम्हारे बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले, देश विदेशों में नौकरियां करने वाले, कौन तुम्हें स्नान करवाएगा? कौन बताएगा? तरस जाएंगे। कुछ है, होने दो। मेरे को दिख रहा है, मैं सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। कोई बात नहीं, उसको देख लो, वो देख रहा है, कुछ है तो नहीं पड़ा हुआ तो ले जाऊंगा। और ये सच्चाई है मेरे भाई बहन, इस सच्चाई को कभी ठुकराना मत। कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आज कोई पिंडदान करके राजी नहीं, कोई अपने माता पिता को पूछने वाले। आज वेद व्यास जी ने मन में विचार किया, संतान तो मेरे हो गई, लेकिन जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, जो मेरे पास ग्रंथ लिखे हुए हैं, वो मैं किसको दूं? हमेशा माता पिता यही चाहते हैं कि हमारी संतान हमारी वारिस है, हमारे उत्तराधिकारी है, जो कुछ हमारे पास है उनका है, उसी वो ले। लेकिन सुखदेव तो आके राजी नहीं थे, सुखदेव तो किनारे हो गए। तो वेद व्यास जी ने सुखदेव के लिए अपने शिष्य भेजे, जिनके पास कुछ भागवत जी के श्लोक सुनाए, जिनको सुन करके सुखदेव जी लौट करके आ गए और अपने पिता से फिर ग्रंथ पढ़े। और जब ग्रंथ पढ़ लिए तो पिता ने कहा कि अब तुम राजा जनक के पास चले जाओ, उनको अपना गुरु बना लो। तो पहले तो मना कर दिया उन्होंने, भागवत जी में कथा आती है कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वो राजा है, राजा के पास मैं क्यों जाऊंगा, मैं राजा के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर पिता ने कहा कि तुमको जाना होगा, जाओ। और गए, और जब नजदीक से समझ जा, जब राजा जनक को देखा तो ये तो पूर्ण विरक्त है, सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ, फिर भी सोने से लोभ नहीं है। तो ऐसे राजा जनक को अपना गुरु बना लिया। तो राजा जनक की सभा के बीच में एक बात कही, जो देवी भागवत के बीच में कही कि गृहस्थाश्रम मनमुत्तमम रणम प्रच्छेदकारी च गृहस्थाश्रम मनमुत्तमम। राजा जनक अपनी सभा के बीच में उपदेश देते हैं और कह रहे क्या बात है, तुम अरे इनको आने दो भाई, हम तुम्हारे ऊपर थोड़ा आएंगे, घूमने दो उनको बेचारों। गृहस्थाश्रम मनमुत्तमम, हर व्यक्ति के पास 3 ऋण है, 3 कर्ज है। पहला कर्ज तो है माता पिता का, जिसको कहते पितृ। दूसरा ऋण है देवताओं का, जिसको कहते देव ऋण। तीसरा कर्ज है ऋषि मुनियों का, जिसको कहते हैं ऋषि ऋण। ये 3 प्रकार के कर्ज हैं। तो वेद व्यास जी ने कहा है कि राजा जनक कहते हैं कि इन तीनों ऋणों से पूर्ण करने वाला जो है ये गृहस्थाश्रम है, जहां गृहस्थ रहता है। हम आप सब गृहस्थ में बैठे हैं,
इस गृहस्थ में आकर के तीनों ऋणों से उर्ण हो जाते हैं। यहां बैठ करके माता पिता की सेवा की जाती है। माता पिता के जाने के पश्चात उनका पिंडदान किया जाता है, तो पितृ ऋण से उर्ण हो जाता है। फिर वो ऋण वो खत्म हो गया। पितृ इसे पूर्ण होता है, कर्ज हट जाता है। क्योंकि इस देह में आने के लिए हमें कुछ कार्य करने होंगे। अगर दोबारा ये देह चाहिए, नहीं तो गधे घोड़े खच्चर भी बन सकते हैं, हम बाहर घूम सकते हैं। ये निश्चित नहीं है कि हमने इंसान ही बनना है। इंसान बनने के लिए, मानव बनने के लिए मानवता को धारण करना होगा। मानव वाले गुण चाहिए इंसान के अंदर, इंसानियत चाहिए उसके अंदर, तब जाकर के दोबारा वो मानव बने, अन्यथा नहीं बने। फिर कहें उसके पश्चात देव ऋण, कि देवताओं का कर्ज है हमारे ऊपर। वो कैसा? कि देवताओं ने हमारे लिए जल बरसाया है, देवताओं की कृपा से अन्न उपजा है, जिस अन्न से हमारा ये शरीर का पोषण होता है, ये दैवी कृपा से। और देवताओं की कृपा ना हो तो अब आप बताइए मेरे भाई बहन, पंजाब में बाढ़ आई, बहुत सारी फसल नष्ट हो गई, और उसका कितनी कमी होगी, कितना घाटा पड़ेगा, तो समय आने वाला समय बताएगा। हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा सेब था, आधा भी नहीं मिला लोगों के, उसका कितना घाटा हुआ ये तो बागवान लोग जानते हैं। यानी देवताओं की कृपा हटी है हम सब कुछ। जब देवताओं की कृपा हटी तब ही जाकर हमें नुकसान हो, और अगर देवताओं की कृपा रहे हमारे ऊपर तो हमारे सब संपन्न होते हैं। तो देवताओं की कृपा कैसे होगी? देव ऋण से उर्ण होने के लिए याद रखिए, हम आप सब लोग गांव से आते हैं, 6 महीने के पश्चात जब फसल आती थी, 6 महीने के पश्चात जब फसल आती थी तो सबसे पहले देवताओं के नाम से अन्न निकाला जाता था। देव उसका कुछ छोटा मोटा भंडारा किया जाता था। नवरात्रि आती थी तो दुर्गाष्टमी के दिन हवन किया जाता था। घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अन्नदान किया जाता था। तुम्हारे दरवाजे के ऊपर कोई भिक्षुक आएगा तो अंदर से एकदम अन्न लेकर के आ जाएंगे, लो महाराज, और वो भिक्षा लेने के लिए आया है, भिक्षा दी जाती थी। तो कहा कि देव ऋण से पूर्ण होने के ये साधना है। अरे बाबा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बोलना नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से बस। तो देव ऋण से ऋण हो गए। अब एक ऋण बचता है, उसका नाम है ऋषि ऋण। वो कर्जा ऋषि मुनियों का एक ग्रंथ बनाया उन्होंने हमारे लिए, मर्यादा बनाई उन्होंने हमारे लिए, पद्धति बनाई है, यानी रास्ता बनाया उन्होंने हमारे लिए। जीवन जीने की राह ऋषि मुनियों के द्वारा तो सुनी गई है। अब आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हम लोग च्यवनप्राश खाते हैं, सर्दियां तो च्यवनप्राश खाएंगे, अच्छी अच्छी कंपनी का ढूंढ करके लाएंगे, फिर वही च्यवनप्राश हम खाएंगे, अच्छी कंपनी। तो च्यवनप्राश को बनाने वाले कोई और नहीं है, च्यवन मुनि थे, ऋषि थे। आज आयुर्वेद की जितनी औषधियां हैं वो धन्वंतरी जी ने निकाली, आयुर्वेद निकाला है। जितना संगीत है मेरे भाई बहन, ये सब सामवेद की उत्पत्ति है। जितना भी संगीत है, जो भी हम गाते हैं, जिससे मन तृप्त होता है, मन को शांति मिलती है, सामदेव की उत्पत्ति है। ये वेद है, तो ये ऋषि मुनियों ने लिखे, ऋषि मुनियों ने बनाया। जैसे वेद मात्रा गायत्री, वेद मात्रा गायत्री मां, वेदों की मां कही हुई है, उत्पत्ति ब्रह्मा जी की। लेकिन
उनके ऊपर जो टीकाएं करी, उनके ऊपर भाष्य लिखे, ऋषि मुनियों ने लिखे, तो उनका कर्ज है हमारे ऊपर, जिसका नाम है ऋषि ऋण। उससे पूर्ण होने के लिए हमारे को तीर्थों पे जाना होता है, और तीर्थों पे जाकर के अपने पितरों के नाम से पिंडदान किया जाता है। वहां अपनी क्षमता के अनुकूल कुछ दान किया जाता है, और फिर हमारी गति होती है, वो हमारा मानवता है। अब विचार करिए, आज कितने लोग तीर्थों पे जा रहे हैं। आज से 5 साल पहले जितने लोग जाते थे, उससे 10 गुना लोग जा रहे हैं तीर्थों। 1 गुना नहीं, 10 गुना जा रहे हैं, लेकिन यात्रा नहीं कर रहे हैं। वो तीर्थों की यात्रा नहीं हो रही, वो पिकनिक हो रही है। यहां अगर मैं मोबाइल बंद ना करवाता तो आज 20-30 मोबाइल खुल जाते, सिर्फ ऐसे क्या हो रहा है, जो मैं कह रहा हूं उसको कोई नहीं सुनेगा, वो किसी के समझ में आएगा भी नहीं, उसको सुनने के लिए इच्छा भी नहीं है। शायद मैं जबरदस्ती पकड़ करके बिठाता हूं कि बैठो, उसमें मेरा कुछ पुण्य है। मुझसे तुमको पैसा नहीं चाहिए, मैंने पहले मना किया है, कुछ मत चढ़ाना, पैसे है भगवान की कृपा से बहुत है हमारे पास। मैं चाहता हूं कि तुम अगर मुझसे जुड़े हो, जिस प्रकार तुम मुझसे जुड़े हो, हमें उस परमात्मा की शरण में जाना है। उसका एक ही उपाय है, और सरल उपाय है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना, श्रवण भक्ति। इस भक्ति में निपुण हो जाओ। कहा ना कि सुनना कठिन होता है, कहना आसान है, लेकिन सुनना बहुत कठिन होता है। तीर्थों पे जाओ, आनंद से रहो, 2 काम करो, स्नान करो, गंगा मैया बह रही है, जितना मर्जी तुम स्नान करो, गोते पे गोता लगाते चले जाओ, खूब चोबियां मारो, लेकिन याद रखो कि हम अपना उद्धार करने आए। कितने लोग हैं जो नहीं आ सकती, इच्छा है, मन है, लेकिन नहीं आ सकते। हमारे आश्रम से जुड़े हुए हजारों लोग हैं, लेकिन आते कितने हैं। अभी चले, आज खाटू श्याम जाना है, आज कहाँ जाना, आज वहां जाना, आज कहाँ जाना, आज वहां जाना। कई लोगों ने तो पैसा ही बन गया है, हाँ बस चलना। थोड़ी यात्रा भी बहुत हुई, यात्रा के ढंग से करो ना, उसको प्रेम से करो, नियम पूर्वक करो, नियम से रहो। तो कहा कि परलोक साधनम, परलोक का जो साधन है वो इस गृहस्थाश्रम से ही निकला है। कोई भिखारी भी आएगा तो गृहस्थी के पास आएगा, उससे याचना करेगा। साधु के पास मांगने कहां जाता है, वो तो गृहस्थी के पास आएगा, भाई कुछ मुझे दे दो। और पहले अपनी जब कोई फसल बोता था तो ऐसे कहते थे बुजुर्ग, पशु पंखियों के नाम से ही उग जाए, लेकिन उग जाए, हो जाए। और वो फसल हो जाती थी तो दिया जाता था पक्षियों। अब कितने वो छोटे जो जिनके लिए गौरिया बोलते, गौरिया पक्षी, हमारे चिड़िया बोलते अपनी भाषा में, तो अपने आंगन में एक बार धान डाल दिए जाते थे, कितनी गौरिया आती थी और आकर के बड़े आराम से चुगती थी उसके लिए। वो भोग है, तुम्हारा भंडारा है, वो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जेठ के महीने में अपने आंगन में मिट्टी का कसोरा रख करके पानी डाल करके वो जलदान है, छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है वो। हमें लगता है छोटा काम, लेकिन छोटा काम नहीं, वो बहुत बड़ा काम है। किसी का मनोबल खो गया है और हम उसको सहारा दे रहे, तो छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। ये इन कथाओं की संजीवनी, हमको ये वस्तु मिली है, ये हमें ग्रहण करनी चाहिए। आज हमने कथा में सुना है, हम उस प्रकार अपना जीवन बिताएंगे
ऐसे नहीं हम लोग व्यासपीठ के सामने बैठे हैं, लोग महामंत्र बुलवाया जाता है कि महामंत्र करो। हमारी जाने अनजाने में ना जाने कितना पाप हो जाता है। दुनिया शराब पीती है, क्या उसका उद्धार नहीं है? हाँ, कहा था एक जगह कथा, एक प्रसंग आया था कि कोई ब्राह्मण था और वो कर्म कांड करने वाला था। संयोगवश कोई वैश्य नारी उसको मिल गई, वो वैश्य के घर में चला गया और उस वैश्य नारी ने रात्रि में उस ब्राह्मण के मुख में मदिरा डाल दी, शराब डाल दिया। उसको पता लग गया दुर्गंध वाली वस्तु जो है मदिरा। उसने पूछा ये शराब है? हाँ। वो एकदम खड़ा हो गया, भाग गया, लौट करके आया और अपने गांव में पहुंचा करके कहा वैसे शराब पिला दी मेरे लिए, मैं भ्रष्ट हो गया। अब इसका उपाय बताइए कि मैंने जो मदिरा पान किया है इसका मेरे लिए दोष तो लगेगा, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा जीवन? सब ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो ब्राह्मणों ने पंचांग को देखा, पुस्तकों को ग्रहण किया, देखा ऋषि मुनि बुलाए गए, सबका एक ही निर्णय हुआ कि घी को खौलाया जाए। जब घी खौल जाए ना, वो पिला दिया जाए, उससे उसकी मौत हो जाएगी और कोई उपचार नहीं। जिसने पंचतत्व की शरीर में मदिरा पान करवा दिया इस शरीर के लिए, ये शरीर अपवित्र कर दिया जिसने, क्योंकि ये भगवान का घर था, ईश्वर का घर है ये, तो उसका प्रायश्चित ये कही है और वो है कि खौलता हुआ घी उसको पिला दिया जाए और वो मर जाए, बस। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, चिता लगाई, चिता के ऊपर बैठ गया, घी खौलने के लिए रख दिया। माता पिता ने कहा हमारे पुत्र की मौत हो रही है, हम भी इसके साथ अपनी मृत्यु कर लेंगे। और 2 चिताएं और लग गई। अब 3 चिता लग गई सामने, दुनिया देखने के लिए खड़ी हो गई। इतने में मेरे भाई बहन एक ऋषि आए, पराशर ऋषि आए, और पराशर ऋषि ने कहा ये क्या हो रहा है? उनको कहा कि महाराज ऐसा ऐसा अनर्थ हुआ है, इन्होंने मदिरा पान किया है, जिसके फलस्वरूप तो आत्मदाह हो जाएगा, इसकी तो गति हो जाएगी, इससे कैसे प्रायश्चित होगा इसका? लेकिन माता पिता कहते कि जब हमारा पुत्र मर जाएगा तो हम जी करके क्या करेंगे, हम मर जाएंगे। तो कहा निर्दोष लोगों की 3 हत्याएं हो जाएगी। पराशर ऋषि कहते हैं तो महाराज इसका उपचार क्या है? वेदों शास्त्रों में तो यही कहा गया है कि इसका उपचार केवल और केवल एक ही है, और वो है ये प्रायश्चित कर देना, मर जाना, ये पी करके मर जाना। ऋषि पराशर ने कहा विष्णुपति, विष्णुपति का नाम है जो भगवान विष्णु के पति इन चरणों से निकली है, वो कौन है? गंगा मैया। गंगा मैया में चले जाओ, गंगा मैया में स्नान करो, और गंगा मैया में स्नान करने के पश्चात वहीं खड़े खड़े मन में संकल्प ले लो, आज के पश्चात जिंदगी में मैं कभी भी मदिरा अपने मुख से नहीं लगाऊंगा। तो वो शुद्धतम प्रायश्चित हो जाता और वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। बोल गंगा मैया, ये बहुत बड़ी बात है। जाने अनजाने में हमसे ना जाने कितनी गलतियां हो जाती है। गंगा मैया के पास आकर के हम विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको शुद्धतम प्रायश्चित कहते हैं। हर नाम नहीं तो जीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना
प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। मालिक नाम रस डोले, ना जाने कब सिर गड़ डोले। हरि का नाम जपो दिन मातर, हरि का नाम जपो नित बात रे। इसमें बरस महीना जाए। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। 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 अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। ओ तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय नाम लावे, अंत समय हरि नाम लावे। क्या काशी क्या मदीना हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नहीं तो जीना क्या। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, ओ छोड़ विष पीना क्या।
रसना पर हरि नाम नाए। भूषण से सब अंग सजाए, रत्ना पे हरि नाम गाए। गहनों से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम नाए। गहनों से सब अंग सजाए, रत्ना पे हरि नाम गाए। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर। ओ क्या कुंडल क्या महीना, हरि नाम ही ज्योति नाना, नाम ही ज्योति नाना, हरि नाम ही तो अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ दिसे पीना हरि नाम ही ज्योति नाना, हरि नाम ही ज्योति नाना, हरि नाम ही ज्योति नाना, हरि नाम ही ज्योति नाना। हर भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम नाए। वो गहनों से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम नाए। देह पड़ी रे जाए आप पर, देह पड़ी रे जाए आप पर। क्या कुंडल क्या महीना, हरि नाम ही तो जीना। जो अच्छे अच्छे गहने होते हैं ना, उनको निकाल देते घर वाले, खोल दो भाई। अगर सुहागिन गई ना तो बोलते इसकी तिल्ली रहने दो, बस निकाल दो भाई। चाहे मंगल सूत्र है, चाहे हाथ के कड़े हैं, चाहे कुछ भी है, सब निकाल देते। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, पर छोड़ विषय विष पीना। ओ हरि नाम ही तो जीना। हरि नाम ही तो जीना। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ भाई, मैं भी पहन रखता हूँ कुछ ना कुछ, जबरदस्ती पहना दिया मुझे भी लोग। ये भी तो छोड़ दी, सब उतार रही है, इसको मत ले जाना भाई। अगर जला भी दिया जाए तो जब तक वो मिलता नहीं ना, तब तक ढूंढते ही रहते हैं। क्योंकि मैंने तो कई मुर्दों को जले हुए देखा है, रोड़ा लाड़ी लगी रहती है, कहाँ जैसे गया होगा। तो फिर पूछते हैं कई, क्या ढूंढ रहे हैं? गुरु जी अंगूठी थी वो निकल रही है। ये हकीकत है इस जीवन की मेरे भाई बहन, हकीकत है ये। सब रह जाए सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी,
न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। इसलिए हम कुछ कर रहे हैं। कितना प्यारा सूत्र लिखा है किसी ने कि ना मैंने तुझे कभी देखा, आप भी सुनना, उधर जोड़ी बैठी हुई ध्यान देना, कि ना मैंने तुझे कभी देखा और ना ही हम कभी मिले। जायसवाल सुनो, कि ना मैंने तुझे कभी देखा और ना हम कभी मिले, फिर ये रिश्ता कैसा है? ये रिश्ता कैसा है कि दर्द कहीं भी हो, दर्द कोई भी हो, याद तेरी आती है। तू है कौन? कोई रिश्ता नहीं दे सकता। मैंने तुझे कभी देखा भी नहीं है, लेकिन जब ये दर्द आती है ना तो तेरी याद आती है। जब भी कोई विपत्ति आती है, क्या संबंध है उससे संबंध है क्या? कितना गहन संबंध है, ध्यान देना। मैंने कभी नहीं देखा तुझे। ए बाबा क्या लिख रहे हो? राम राम। लिखने की जगह नहीं है, सुनने की जगह है ये बात। अभी सुनो, हाँ बाद में लिखना। मैंने कभी नहीं देखा तुझे, ना हम कभी मिले। अच्छा एक बात है, दर्द तो अपनों से सुनाया जाता है ना, दुख किससे सुनाया जाता है? अपनों से सुनाया जाता है। तो वो कैसे मतलब हमारा अपना है? और सही में वही हमारा अपना है। और दुनिया के जितने रिश्ते हैं वो सब झूठे हैं। यहां तो हम लोग नाटक करने के लिए आए हैं। पर्दा खुला है, कोई बना है, कोई बना है, कोई बना, कोई स्त्री बन गया, कोई पुरुष बन गया, कोई बच्चा बन गया, कोई बूढ़ा बन गया। पर्दा बंद होगा, नाटक खत्म होगा, लौट करके हमको जाना। ये सच्चाई है इस जीवन की। तेरे से संबंध ऐसा है कि जब भी बताएं तो तेरी याद आती है। परमात्मा तो है। श्री रामचंद्र कृपालु बधु हरण भव भय दारुणं नवकंज लोचन गंज मोहधर कंज कंदर्प अगणित सविना नील नीरद सुंदरम पटगीत मानव गणित रुचि सुखी नौमि जनक सुधा। कुछ ना कुछ याद होना है। भगवान नाम उच्चारण करो। कोई गया व्यक्ति किसी साधु के पास, बाबा मेरे को दीक्षित कर दो, मंत्र दे दो। सरल व्यक्ति था बेचारा। तो बाबा ने कहा तू ऐसा कर, ओम नमः शिवाय बोला कर। ये तो मैं जानता हूं, तो तेरे को मंत्र दे रहा हूं। बाबा ये तो मैं जानता हूं, कोई मंत्र और दे दो। अब बाबा समझ गया कि ये अज्ञानी है, इसे किंचित भी ज्ञान नहीं। बोले तो तू ऐसा कर, राम राम। वो तो मैं रोज बोलता हूं सुन उठ करके। तो साधु ने कहा एक काम कर, एक डंडा ला, उसको हमने आंगन में गाड़ दे, ऊपर चढ़ो नीचे उतर, ऊपर चढ़ो नीचे उतर।
बोले ये क्या ज्ञान हुआ? कि ज्ञान हुआ मूर्ख, तुझे पता नहीं भगवान का नाम 2 अक्षर का है, वो मंत्र नहीं, वो महामंत्र है, वो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए सबके पास कोई ना कोई मंत्र होना चाहिए, उसका जप करो, रोज करो। अपने ठाकुर जी के पास बैठ करके उस मंत्र का जाप करो जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें दिया है, खूब बोलो उसके लिए। उसमें औपचारिकता मत करो, दिखावा मत करो उसमें। वो एक तुम्हारा अपना है, वही अपना है, वही तुम्हारे संग में जाना है। बाकी दुनिया की जितनी वस्तुएं वो सब विदित हो जाएगी। तो सूतदेव जी ने कहा भगवान रूप छोड़ करके, स्वरूप छोड़ करके रूप भी धारण कर लेते हैं। इसलिए सनातन को बचाने के लिए, मान रखने के लिए कन्या, ब्राह्मण, गौ, शास्त्र, इनकी रक्षा करने के लिए परमात्मा ने अवतार लिए हैं, नाना प्रकार के अवतार लिए हैं। तो कहा महाराज कोई ऐसी युक्ति बताइए जो गृहस्थाश्रम में रह करके हमारे लिए कुछ ज्ञान मिले और हम सही रास्ते पर चले। तो कहा हाँ, सबसे पहले एक बात बताता हूं कि हर व्यक्ति अपने घरों में हवन करता है। उस हवन की रीति क्या है? भगवान ने नाना विधि प्रकार के अवतार लिए, स्वरूप छोड़ करके रूप धारण कर लिया। अय ऋषियों, एक समय भगवान ने घोड़े का रूप धारण कर लिया जिसका नाम था हयग्रीव। हयग्रीव अवतार। कहा प्रभु हमारे लिए पूर्ण कथा सुनाइए, क्या कारण हुआ? तो सूतदेव जी ने कहा सुनो, एक समय इस मृत्यु मंडल के ऊपर दानव बहुत बढ़ गए, बहुत ज्यादा दानव आ गए और धर्म को समाप्त करने के लिए नाना विधि प्रकार के उपाय करने लगे। जब मेरे भाई बहन धर्म मर्यादा को समाप्त करना होता है तो दानव लोग कई रूपों में आ जाते हैं। मैंने कल एक बात सुनाई थी ना आपको कि ये टीका मत लगवाया करो आप किसी के भी हाथों से। देखो, गंगा मैया में स्नान किया या किसी तीर्थ पर स्नान किया तुम उस समय पवित्र मानते, हम पवित्र कर रहे हैं। अपने मन से विश्वास है हमारे लिए, गंगा मैया में हमने डुबकी लगाई, हम पावन हैं, हम पवित्र हैं। तो हमारे व्रत को, हमारी पवित्रता को अपवित्र करने के लिए कई प्रकार से उद्योग किए जाते हैं। हम सनातनी लोग हैं, ये जो टीका लगाने वाले आ जाते हैं, छोटी छोटी कन्याएं या कुछ भी है, वो पैसा कमा रहे, पैसा चाहिए उनके लिए, तुम्हारे पास है तुम दे दो, लेकिन अपने मस्तक पर टीका मत लगवाओ, क्योंकि वो हमारे धर्म के विपरीत है, वो धर्म के लोग नहीं है, वो दिखावा है। सनातनी बने। मैं एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुन रहा था, वो मैं सुनता हूँ उनके लिए कभी कभी जब भी मौका मिले, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये लोग हमारे सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए ऐसे उद्योग कर रहे हैं। ये पता नहीं उस तिलक में क्या मिला दिया गया है। ये गंगा मैया के किनारे जो छोटी छोटी डिबियों में लेके आती है, दूध लो जी गंगा मैया में चढ़ाओ। अरे दूध कहाँ है, पीने को नहीं मिलता, पानी में डालेगा कोई। गंगा मैया को अगर दूध चढ़ाना है मेरे भाई बहन तो स्वयं लेकर के जाओ, फिर चढ़ाओ उस दूध की। और उससे तो वैसे भी प्रदूषण होता है, अपवित्रता फैल रही है, क्योंकि गंगा मैया खाली कितना आगे जाकर तो उसमें मछलियां हैं। कोई वस्तु ऐसी गिराए जो मर जाएगी, वो पाप लगेगा हमारे को, पुण्य नहीं, हमको पाप मिलेगा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो विशति। और जगह जो किया हुआ पाप है वो तीर्थ में आकर के छूट जाता है। तीर्थ पे किया हुआ पाप जो है वो वज्रलेप यानी उसके लिए जन्म में कुष्ठ लग जाता है।
इसलिए संभल करके गंगा मैया के किनारे आए। गंगा का आश्रय लिए हम लोग यहाँ पुण्य कमाने आए हैं, पाप कमाने नहीं आए। तो दानवों ने इतना प्रकोप कर दिया इस भारतवर्ष के ऊपर, इस धरा धरती के ऊपर, कि देवता सब पलायन कर गए। ऋषि मुनियों का जीना मुश्किल हो गया। उस समय भगवान योग निद्रा में थे। तो भगवान युद्ध करके आए थे, दानवों को परास्त किया था और एक पेड़ के नीचे छाया में सोए हैं। लेकिन धनुष जो है, जिसको धनुष कहते हैं, धनुष की जो प्रतंचा है, डोरी जो है, वो सिरहाने में रखी है और धनुष का सिरहाना बना करके सो गए हैं, निद्रा में चले गए। जब भगवान विष्णु निद्रा में चले गए हैं, तब सब जितने भी ऋषि मुनि थे, देवता थे, सब विचार करने लगे भगवान को तो उठाना होगा। परमात्मा उठेंगे तब जाकर के दुष्टों का संहार होगा, जो दोबारा दोबारा आ रहे, बारंबार आ रहे। ये सोए को कौन उठाए? निद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्योर प्रतिभेदनम शिशु मातृभेदश्च ब्रह्म हत्या समप्रता। नींद से किसी को उठाना ब्रह्म हत्या लगती है। कथा सुनते सुनते किसी को खींच करके बाहर ले जाना ब्रह्म हत्या लगती है। दंपत्य प्रतिभेदनम, पति पत्नी के बीच में भेदभाव डाल देना ब्रह्म हत्या लगती है। शिशु मातृ भेदस्य, मां और पुत्र के बीच में फासला डलवा देना, दोनों का आपस में मनमस्स कर देना, भेद डाल देना ब्रह्म हत्या समप्रता, ब्रह्म हत्या के अपमान पाप लगता है। अब कोई बोले कि सुबह उठा नहीं, 8 बज गए, हम उठाएंगे नहीं, हमको पाप लगेगा। अब यहां शंका होती है ना, इस बात पर शंका आ जाती है कि भाई वहां कथा में सुना है कि आधी नींद में किसी को उठाना नहीं चाहिए, अगर उठा दिया जाए तो पाप लगता है। लेकिन महापुरुषों का कथन ये है कि कोई समय से विलग सोया है। कैसे? कि प्रातः काल उठने का समय जो है अरुणोदय है, ब्रह्म मुहूर्त है, अरुणोदय है। सूर्य निकलने से पहले पहले उठ जाना चाहिए। अगर उसके पश्चात कोई सोया हुआ रहे तो उठाओ, तेरे को पाप लगेगा। सायंकाल अगर अस्तांचल की ओर सूर्य जा रहा है, कहते भाई 2 समय मिल रहे हैं, सोना नहीं, खड़े हो जाओ, उस समय पाप नहीं बनता। अब रात्रि में कोई 12 बजे सोया है, वो सुबह उसको 4-5 बज गए, 6 बज गए तो उठाओ उसके लिए। लेकिन अगर वो नहीं उठता तो वो पाप का भागी है, क्योंकि जो समय उठने का निश्चित किया गया शास्त्रों में, उसके अनुकूल ही हमको चलना है। आज देखिए आप कितना उल्टा हो रहा है। आज सारी रात लोग जागते रहते हैं, दिन भर सो जाते हैं। पहले संतों का निर्णय तो था ऐसा कि संत रात्रि में नहीं सोता था, दिन में सोता था। लेकिन अब तो आम आदमी, बच्चे देखो रात भर काम करेंगे, कंप्यूटर पे रहेंगे, ऑनलाइन रहेंगे, दिन में 10-11 बजे जाकर के उठ जाएंगे। तो वो सनातनी पद्धति कहाँ से आएगी? फिर वो प्रेम कहाँ से रहेगा भगवान के प्रति? फिर वो सोचना तो दूर हो गया, फिर वो बात बन गई ना कि बात अब हम सेवा कैसे लेंगे, काम कैसे करेंगे? हमारे कितने अनुयायी ऐसे हैं कि जीवन भर तो सास ससुर की सेवा करी, अब सोचा था कि अपना समय है, सास ससुर पूरे हो गए, माता पिता पूरे हो गए, अब हमारा अपना समय है। लेकिन अब बहू भी नौकरी वाली है, बेटा भी नौकरी वाला है, उनके बच्चों को अब हम पाल रहे हैं, तो उनकी नौकरी हम कर रहे हैं।
बताइए, तुम्हें हमारे नसीब में नहीं है। कर्म तो करना पड़ेगा, नसीब तो बनाना पड़ेगा। और इस बंधन में बंधे हुए हैं तो फिर ये पोता है मेरे से बगैर रहता नहीं, पोता तो रहता है लेकिन तू पोते से बगैर नहीं। सीधी सी बात। ये जो गांठ बंधी ये छूटती नहीं है हमसे। बोले गठरी है मेरे पास, इसको कैसे छोड़ो? छोड़ेगा तो तब ना, छोड़ तो सही। मेरे भाई बहन अगर इसको छोड़ेंगे नहीं तो फंसा हुआ है बंधन, ये बंधन कभी जिंदगी में छूटेगा। इसलिए अपने बारे में विचार करिए जरूर। वो पोता तो मेरे बगैर सोता नहीं है, खाता नहीं है, वो सोएगा भी खाएगा भी। तू तो किनारे हट जा। लेकिन अब कैसे करेगी? अब देखो बहू ने भी जाना है, ड्यूटी पे जाना है, बेटे ने भी जाना है, अब पोते को तो स्कूल ले जाना पड़ेगा, छोड़ना तो फंसा है। लगा रहे भाई, अगले जन्म में फिर लगा रही हो ऐसी कैसे? कहीं तो मेरे भाई बहन आप लोगों को चिंता रखनी पड़ेगी, कहीं तो रुकना पड़ेगा। अब जितने भी सब विचार करते हैं कि कौन उठाए, भगवान विष्णु है, निद्रा से कौन उठाए, योग निद्रा में चले गए हैं और ये धनुष पर सो गए हैं। अब इनको कैसे उठाएं, किस प्रकार उठाएं? तो उस समय देवताओं ने एक बात कही कि दीमक को बुलाया जाए। दीमक को कहे कि इसकी प्रतंचा काट दो, उस डोरी को काट दो। तो दीमक ने बोला काट तो मैं दूंगा, क्योंकि प्रतंचा कट जाएगी, डोरी कट जाएगी तो भगवान विष्णु का जो सर है वो एकदम जमीन पर नीचे गिरेगा, जागा। किसी को दोष नहीं लगेगा। तो दीमकों ने कहा कि जब भी कोई अपराध करता है वो लाभ के लिए करता है। जब भी कोई अपराध करता है तो लाभ के लिए करता है। हमको फायदा क्या है इससे? दीमक ने कहा कि प्रतंचा दम काट देंगे लेकिन हमको फायदा क्या मिलेगा? तो ब्रह्मा ने कहा कि जब कोई आहुतियां देगा ना, सुनना अब ध्यान से, जब कोई हवन की आहुति डाली जाएगी तो कुछ चरु हाथ से नीचे गिर जाता है। वो शाकल्य जो बना है, जो हवन की सामग्री बनी है, वो स्वाहा कहते कहते आहुतियां देते देते कुछ नीचे गिर जाता है। वो भाग तुम्हारा होगा। यानी जब कोई हवन करता है ना, तो हवन करने के पश्चात जो है वो नीचे चलो गिर जाता, तो कई लोग उसको इकट्ठा करते फिर हवन कुंड में डाल देते। नहीं, वो दीमक का भाग है कि वो दीमक को छोड़ दिया जाएगा, कि चिमटियों के लिए छोड़ दिया जाएगा, तुम्हारा भाग है। और तो दीमक ने कहा ठीक है, फिर ये भाग अगर हमारे को भाग मिल गया तो हमें और क्या चाहिए? और दीमक गए और उन्होंने धीरे धीरे करके उस प्रतंचा को काटा। और जैसी प्रतंचा कटी मेरे भाई बहन, ड्राम की आवाज आई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। और जब वो अंधेरा छटा तो क्या देखा? भगवान विष्णु का मस्तक कट गया। भगवान विष्णु का मस्तक कट गया, गला कट गया, खाली धड़ पड़ा बस। अब काम गए सब लोग, क्या करें क्या करें क्या करें? ये तो गजब हो गया। भगवान विष्णु कहां चले गए? इनका मस्तक कहां चला गया? धड़ पड़ा हुआ है, ना बात करता है ना चीज करता, अब कैसे करें? तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा अब एक काम किया जाए। क्या? जाओ दक्षिण दिशा में चले जाओ। दक्षिण दिशा के बीच में जो भी जीव तुमको कोई मिलता है उसका मस्तक काट करके लाओ। जिस प्रकार गणेश जी को हाथी का मस्तक लगा दिया था,
तो कुछ ऋषि मुनि गए जाकर के देखा आगे घोड़ा खड़ा है, अश्व खड़ा। उस अश्व की गर्दन काट दी, और जैसे अश्व की गर्दन काटी और तुरंत भगवान विष्णु के साथ लगा दी गई, उसको मुक्त कर दिया। और जैसे ही गर्दन लगाई भगवान विष्णु के धड़ के साथ भगवान विष्णु खड़े हो गए, और परमात्मा ने घोड़े को हयग्रीव कहते हैं और हयग्रीव अवतार लिए। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। जय बोल दिया करो भाई, क्या बात है। जय और नमस्ते तुम भी बोला करो, मैं इनसे नहीं कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। सिया राम। अनु कहाँ है? अनु क्या है? जय सिया राम। भाई खूब जोर से बोला करो जय सिया राम, वरना अल्लाह अल्लाह बोलने वाले घूम रहे हैं, ध्यान रखना आने वाले हैं। मेरी तरह बंगाल में भी एक बैठा हुआ था, अभी 4-5 महीने की बात है। जय सिया राम बोला और सामने से गोली आई, धड़ाम व्यास गद्दी के ऊपर उसके लिए और मार। राम हमारे इष्ट है, और मैं तो कहता हूं कि भगवान एक बार मुझे भी ऐसा है, हमारी मौत हो तो व्यास पीठ पर वो सच्चिदानंद भगवान। ये बंगाल में हुआ अभी। डरो मत, राम बोलने से मत डरो, अंत समय ये राम ही तो काम आएगा, राम ही तो काम। भगवान ने हयग्रीव अवतार ले लिया, अब सब प्रसन्न तो हो गए, लेकिन भगवान विष्णु तो गुम हो गए, चतुर्भुज नारायण तो गुम हो गए। अब तो भगवान ये तो हयग्रीव है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान के अवतार लेने का भी कोई अर्थ है। मेरे हाथ से 4 वेद छुड़ा करके हयग्रीव नाम का एक दैत्य पाताल में चला गया। ब्रह्मा जी के हाथ में 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये 4 वेद ब्रह्मा जी के हाथ में रहते हैं, और ब्रह्मा जी के हाथ से 4 वेदों को छुड़ा करके हयग्रीव नाम का राक्षस था, वो ले गया और पाताल की ओर चला गया। भगवान हयग्रीव के साथ ब्रह्मा जी आज खड़े हैं और भगवान से कहते हैं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता वेदै सांगपद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति सामगा ध्यानामस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यां तन्नविदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। भगवान हयग्रीव पाताल में चले गए और पाताल के बीच में छुपा हुआ वो हयग्रीव दैत्य ब्रह्मा जी के 4 वेदों को छुपा कर रख लिया था। तो हयग्रीव का अवतार लेकर, क्योंकि उसने भी वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु हो तो हयग्रीव के हाथों से हो। ये बच्ची किसकी है? उधर बच्चा किसका है? कृपया इसे शांत करें, थोड़ा बाहर ले जाएं। मेरे को बोलने दे तू। और हयग्रीव को मार करके भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के 4 वेद लाए और 4 वेद ब्रह्मा के हाथ में दे दिए। ब्रह्मा ने उन 4 वेदों की उपासना अपने आप पास रखी
और फिर मानव जाति के लिए दिया कि वेद का अध्ययन करके अपना जीवन वेदों के आधार पर जीना। मोबाइल बंद, खोलना है नहीं, बस 3 घंटे बिल्कुल नहीं खोलना, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो देखा जाएगा। देखो एक बात है, कुछ गड़बड़ होगी तो यही आएंगे ना। क्या बोला? कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो और वो वेद ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी ने कहा इन 4 वेदों के आधार पर अपने जीवन का निर्वाह करो, और वही रावण ने 4 वेद कंठस्थ कर लिए। 6 शास्त्र और 4 वेद ब्रह्मा उस रावण ने कंठस्थ कर लिए। लेकिन जिस समय अंगद लंका में चला गया और लंका के बीच में जाकर के अंगद ने जब रावण से कहा, रावण ये उचित नहीं है, जो तूने किया उचित नहीं है, और बड़े जोर से धमाक करके अपने दोनों हाथों को जब धरती पर पटक दिया था तो रावण के 10 मुकुट नीचे गिर गए थे। जब 10 मुकुट नीचे गिर गए उसमें से 4 मुकुट पकड़ करके अंगद ने भगवान राम की ओर फेंक दिए थे, और फिर कहा था, रावण तेरे शीश के ऊपर 4 वेद 6 शास्त्र है, तू वेदों का अधिकारी नहीं रहा। तूने जो कार्य किए हैं तू वेदों का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वेदों के तरीके से तूने जीवन नहीं जिया है। लेकिन अभी भी तेरे पास 6 शास्त्र बाकी है। इन 6 शास्त्रों के आधार पर अपनी जिंदगी को जी, अगर जीना चाहता है। अन्यथा वो प्रभु आएंगे और एक दिन तेरे 6 शास्त्र भी छीन करके चले जाएंगे। मजा क्या रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। कितने सुंदर शब्द है, ध्यान देना। क्या कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। किसका स्वर है? यमन के स्वर है। मजा क्या रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। ये भगवान से कहता है पत्र, कहता है तुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं कभी कहीं भटकूं, कभी कहीं भटकूं, कभी कहीं भटकूं, क्यों कर रहा मेरे साथ ऐसा? बे बोले क्यों मेरे पीछे पड़ा तू रोज रहता है। भगवान बोले, बे बोले क्यों मेरे पीछे पड़ा तू रोज रहता है। तो मैंने क्या बोला? मैं बोला दूसरा कोई और बता दो इस जमाने में। अगर तेरे पीछे नहीं पड़ो तो दूसरा बता, किसके पीछे? भगवान बोले तो मेरे पीछे क्यों पड़ा? तो पथिक कहता है कि अगर तू बता, अगर तेरे पीछे में पड़ो तो दूसरा है कौन मेरा? शमशान की राख पर खड़े होकर के, याद देना, शमशान की राख पर खड़े होकर के मैंने जब सोचा कि सारी जिंदगी जलता रहा एक दूसरे से, सारी जिंदगी जलता रहा एक दूसरे से,
अंत में राख बनने के लिए, कि जिंदगी बिता दी मैंने जल जल करके, दूसरे को देख देख करके, और मुझे अंत में राख बनना था। बेबोले होश में बोलो, नहीं तो रूठ जाऊंगा। बेबोले होश में बोलो, नहीं तो रूठ जाऊंगा। मैं बोला वो बड़े माहिर, तुम जल्दी रूठ जाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में, मेरी बिगड़ी बनाने में। तो सब ऋषि मुनियों ने प्रार्थना करी कि जिन वेद व्यास जी ने इस पावन ग्रंथ को कहा, इस पावन ग्रंथ को लिखा, हम उनके विषय में जानना चाहते हैं। वो वेद व्यास कौन थे जिन्होंने इतने बड़े ग्रंथ लिख दिए, मर्यादा बना दी दुनिया के लिए? वो भगवान का अवतार थे, लेकिन कैसे थे हम जानना चाहते हैं। तो कहा कि एक वसु थे, ऊपरी चक्र, एक राजा था जिसका नाम था ऊपरी चर। वो राजा आकाश मार्ग से चलता था, उसके लिए विमान दिया गया था। भगवत कृपा से उसके पास विमान था। वो जब भी कहीं चलता तो विमान में बैठ करके ही चलता। और एक दिन क्या हुआ कि उसके पिता का श्राद्ध आ गया। ये द्वापरिक की कथा है। उसके पिता का श्राद्ध आया और श्राद्ध में जो है पिंडदान किया जाता है, लेकिन मांस पिंड, कलयुग में मांस पिंड के लिए मना किया गया, लेकिन द्वापर में मांस पिंड कहा गया कि मांस पिंड देने के लिए मांस चाहिए था। तो राजा ऊपरी चर अपने विमान में बैठा और निकल गया कि मैं मांस लेकर के आऊंगा, मैं पशु पंखियों को मारूंगा और उनका मांस लेकर के आऊंगा और श्राद्ध में बनाऊंगा। आकाश से उड़ करके चला गया और जब जंगल में जाकर के पहुंचा तो याद आया कि मेरी पत्नी तो ऋतुमती हुई है, उसके लिए रजस्वला धर्म आया है। और आज 5 दिवस हो गए और इन दिवसों के बीच में अगर मैं अपने घर पर रहूंगा, अपने महलों में रहूंगा, तो मेरे संतान हो जाएगी। षोडश रात्रि तक संतान का होकर क्या जाता है, संतान होती है। मेरे को तो वहां रहना चाहिए था, लेकिन मैं आ गया। तो राजा उपरिचर बड़े प्रतापी थे, उन्होंने अपना तेज लिया और एक बाज पक्षी को दे दिया। बाज पक्षी को बुलाया, डोने में तेज भरा, जाओ मेरी पत्नी जिसका नाम गिरिका है, उस गिरिका को उस तेज को दे दो कि वो इसका भक्षण कर ले और उसके यहाँ संतान हो जाएगा। आज भी तो टेस्ट ट्यूब चलाई गई है, आज भी तो नाना प्रकार की कृत्य चलाई जा रही है, सब ऋषि मुनियों के किए हुए। सुधरे हुए ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। हमको ज्ञान नहीं है, हमने केवल पढ़ा है, लेकिन उस पढ़े हुए के ऊपर जब रिसर्च की जाती है तो विज्ञान बन जाता है, उसको विज्ञान कहते हैं।
वो देखो। बोलो कौन है अंदर है? सतीश जी, तो वो पक्षी जिसका नाम बाज है, उस तेज को लेके जा रहा है, मुख में पकड़ा हुआ है, डोना पकड़ा हुआ है, आकाश से जा रहा है। और गिरी का ऋतुमती हुई है, रजो दर्शन से निवृत्त हुई है, उसे पहुंचाना है। लेकिन एक और बाज पक्षी आया और उसने देखा, अरे इसके पास खाने की कोई चीज है, वो लड़ने लगे, आपस में लड़ गए। और जब वो लड़ने लगे आपस में मेरे भाई बहन, तो लड़ते लड़ते, खन्ना जी अंदर जरा इधर देखना, इधर कोई टीवी लगा या मोबाइल लगा जोर से, कोई पोती है उसको बोलो अंदर बैठ जाकर ये बंद करवाओ जरा, ये डिस्टर्बेंस हो रही है, अंदर बैठ हो जाता। पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई हो चाहे, बिल्कुल नहीं। कथा का एक एक शब्द अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसको मापा नहीं जाता, तोला नहीं जाता, इसकी कीमत नहीं है। दरवाजा बंद कर दो, अंदर बैठो। लगता है कि कड़वा बोलता हूं, लेकिन सच्चाई बोलता हूं, बोलता कड़वा हूं लेकिन सच्चाई बोलता हूं। गलत क्यों हो जाना भाई? एक एक समय, एक एक मिनट हमारा बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। और वह बाज पक्षी आपस में लड़ गए दोनों। उसने सोचा कि कुछ खाने के लिए ले जा रहा है, मैं रह गया और उसके ऊपर झपट गया, दोनों की गुत्थम गुत्थी हो गई और वो डोना ऊपर से गिर गया। नीचे जमुना मैया बह रही थी और यमुना मैया के बीच में जैसे ही वो डोना गिरा, तो वहां एक आद्रिका नाम की अप्सरा थी जिसने मछली का रूप धारण किया था। शराब हो गया था, देवलोक में रहती थी आद्रिका अप्सरा, उससे कुछ गलती हुई तो उसके लिए श्राप दे दिया, जाओ मछली का रूप धारण करो। और वो पानी में रह रही थी। उसने पूछा था कि मेरा उद्धार कैसे होगा? जब तेरे पेट से कोई मानव जाति जन्म लेगी तब जाकर के तेरा उद्धार हो जाएगा। और वो आद्रिका जल के बीच में जैसे ही वो डोना ऊपर से गिरा, उसने भी विचार किया कि खाने की वस्तु है, उस डोने के उस तेज को पी गई और वो गर्भवती। और जो गिरिका को दिया गया था वो आद्रिका ने ग्रहण कर लिया और वो गर्भवती हो गई। नदी के किनारे एक रीवर रहता है, एक मछुआरा रहता है, और उस नाविक का काम ये कि रोज नौका में लोगों को बिठा करके आर पार करवाता है, मछलियों को ढूंढ ढूंढ करके पकड़ के निकालता है, राज दरबार में ले जाता है, बाजार में ले जाता है, उसको बेच देता है, अपनी आजीविका चलाता है। और एक दिन संयोग बना, वही मछली कांटे में फंस गई और उस मछली को लेकर के और राज दरबार में ले गया। बड़ी मछली थी। वहां पर वो पाक शास्त्री है, भोजन बनाने वाले पाक शास्त्री है। उन पाक शास्त्रियों के आगे जब वो मछली गई और जब उन्होंने मछली को काटा तो उसमें एक पुत्र और एक पुत्री, एक बेटा एक बेटी, दो जुड़वा संतान निकला। और जो बेटा है वो बहुत सुंदर है
और जो बेटी है वो कुरूप है। जितना सुंदर वो बेटा है उतनी ही कुरूप वो कन्या है। पाक शास्त्रियों ने दोनों बच्चों को ले जाकर के राजा को सामने रख दिया। राजा ने कहा मेरे कोई संतान नहीं है, मछली से पैदा हुआ ये बालक ही मेरा यहाँ का राजा होगा। और उस धीवर को बुलाया, उस धीवर से कहा ये कुरूप कन्या तुम्हारी, इसे तुम ले जाओ, इसका परिपालन तुम करो। मत्स्य कहते मछली के लिए, गंध मछली की जैसे दुर्गंध होती है वो दुर्गंध उस कन्या से आती थी। तो लोगों ने उसका नाम मत्स्य गंधा रख दिया। क्या नाम रखा? मत्स्य गंधा। और समय बीतने लगा। वो धीवर, वो मछुआरा अपनी कन्या का परिपालन कर रहा है। कन्या देखते देखते बड़ी हो गई। लड़कियां बहुत जल्दी बढ़ जाती है, याद रखना मेरे भाई। और कोशिश करना अपनी कन्या का विवाह समय पर कर दो। समय बड़ा भी कटा रहा है, अपनी कन्याओं का विवाह कर दो। किसी ने अगर काश्मीर फाइल देखी हो ना तो पता चलता। आज भी काश्मीर के जो ब्राह्मण हैं वो दिनों दिन तरसते हैं अपने कश्मीर के। क्या हालात हुए थे वहां पे, और वो कोई दूर की बात नहीं है। अभी हुआ था ये, मेरा ख्याल पे 30 साल हुए, 30 साल पहले हुआ जब काश्मीर में वो उद्यम मचा था। ज्यादा समय नहीं हुआ है। और वो काश्मीर में जिस समय माता बहनों के स्तन काट दिए गए, हमारी कन्याओं को सरेआम सूली के ऊपर टांग टांग करके किनारे कर दिया गया। और वो स्थिति आ रही है, वो स्थिति बन रही है। काश्मीर का युद्ध भी हो गई है। नाम है मत्स्य गंधा। अब पिता का हाथ बटाने लगे। पिता अगर कुछ कार्य कर रहे हैं तो वो किसी पथिक को नौका में बिठाएगी, नौका पार करा देगी, पार से इधर ले आएगी, इधर से पार कर देगी। जो चंद पैसे मिलते हैं उससे अपनी आजीविका पिता और पुत्री दोनों को लेते ही बड़े आनंद से ले लेंगे। एक दिन संयोग की बात, ऋषि पराशर चले आए, जो ज्योतिष शास्त्र के पारंगत विद्वान हैं, ऋषि पराशर। और जैसे ऋषि पराशर आए तो उन्होंने उस धीवर से कहा मुझे नदी पार करनी है, नौका लाओ। तो धीवर भोजन कर रहा था। कहते हैं कि भोजन करते करते किसी व्यक्ति को भी उठाना नहीं चाहिए। यहां मर्यादित बात है। आज ये सब मर्यादा नष्ट हो रही ना। आज खाना भी खा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, टेलीफोन भी सुन रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। वो अन्न परमेश्वर है, उसका निरादर है वो। जब भोजन बना है तो भोजन के ऊपर जब तुम बैठे हो तो केवल उस भोजन को प्रणाम करके उसकी स्वीकृति लो, उसका भाई आहुति डालो इस शरीर में, शरीर को खड़ा रखने के लिए। ये यज्ञ है, इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उस आहुति को डालो, तो केवल वही काम करो। तो ऋषि पराशर ने जैसे आवाज दी तो उस धीवर ने कहा महाराज मेरी बेटी आपको नौका पार करा देगी, नदी पार। ऋषि पराशर नौका में बैठ गए और वो मत्स्य गंधा जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी ऋषि को नौका पार कराने लगे। और ज्योतिष शास्त्र के पारंगत विद्वान
मझधार के बीच में जब नौका गई तो ऋषि पराशर ने गणना करी और गणना करते करते ऐसा एक योग बना, नक्षत्र ग्रह मुहूर्त के द्वारा कि ऐसा योग बन रहा है कि तुम्हारे तेज से इस समय अगर गर्भ धारण कर लिया जाए, उस गर्भ के बीच में स्वयं भगवान प्राकट्य होकर के 4 वेदों का विभाजन करने वाले 18 पुराणों को लिखने वाला बालक पैदा होगा। ऋषि पराशर ने अपने मन में विचार किया, अपनी ज्योतिष गणना की। तो मेरे भाई अब विचार करता है कि पुत्र पैदा करने के लिए, बालक पैदा करने को स्त्री की जरूरत है, तो मेरे पास स्त्री है कहां? और वो गंधक, वो मत्स्यगंधा है, और वो बैठी हुई वो कन्या है। ऋषि पराशर ने उस कन्या से कहा, सुनो, तुम्हारा नाम मत्स्यगंधा है, तुम मेरे तेज को धारण करो, तुम मेरे तेज को धारण करो। उस कन्या ने कहा, क्या कह रहे हो? कहां दिन और कहां रात? ये क्या कह रहे हैं? और दिवस है, दिवस में दोष कितना लगता है, सहवास करने में दोष लगता है, क्या कह रहे हैं आप? ऋषि पराशर ने कहा, देवी मैं चारों तरफ कोहरा डाल दूंगा, मेरा पिता है ना उस तरफ, और उस कोहरे से तुम्हारा पिता नहीं नजर आएगा। ऋषि पराशर ने अपनी माया से, अपने तपोबल से चारों तरफ कोहरा डाल दिया। फिर वो कन्या कहती है, महाराज कहां दिन है कहां रात है, मेरे सिर से कितनी दुर्गंध आ रही है, आप मेरे नजदीक कैसे बैठेंगे? तो ऋषि पराशर ने फिर अपनी भक्ति के तपोबल से उस मत्स्यगंधा से सुगंधित पुष्पों की खुशबू फैला दी। 1 कोस की दूरी के ऊपर भी अगर कहीं मत्स्यगंधा खड़ी है तो उसके शरीर से मछली की दुर्गंध नहीं, सुंदर पुष्पों की खुशबू आई। मेरा नाम मत्स्यगंधा है, देवी आज से तुम्हारा नाम मत्स्यगंधा नहीं होगा, आज से तुम्हारा नाम सत्यवती होगा। क्या नाम होगा? सत्यवती। मैं कुमारी कन्या हूं, अगर मैं गर्भ धारण करती हूं, मुझे दुनिया क्या कहेगी, मुझे समाज क्या कहेगा, और मेरे लिए कितना बड़ा दोष है। देवी दोष मत बोल, नक्षत्र ग्रह तारे सब अनुकूल है, तुम्हारे गर्भ से जो उत्पन्न होगा वो 4 वेद 6 शास्त्र का विभाजन करता हुआ 18 पुराणों को लिखेगा। और उस कन्या के को गर्भ धारण करवाया और कहा कि देवी सुन, तेरा कनित्वपन नष्ट नहीं होगा, कन्यत्वपन तेरा नष्ट नहीं होगा, इस बालक को जन्म देना। और ऋषि पराशर ने फिर जमुना मैया में स्नान किया और जंगल की ओर चले गए। वो गर्भवती हो गई। समय आया और द्वीप कहते टापू के ऊपर बैठ करके उस कन्या ने, उस सत्यवती ने बालक को जन्म दिया। बालक ने जैसे जन्म लिया मां के चरणों में प्रणाम किया, मां मैं द्वीप पर पैदा हुआ हूं, मेरा नाम द्वीप व्यास होगा, मैं कृष्ण द्वैपायन होगा। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी तो याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और वो गुम हो गया, पता ही नहीं चला बालक कहां चला गया। और वो वेद व्यास, सूत जी कहते हैं ऋषि मुनियों इन ग्रंथों का जो लिखने वाला है वही वेद व्यास है, जिन्होंने इन ग्रंथों को लिखा है। वस्तुतः अंत में कन्या जब अपने पिता के घर पहुंची है आकर के, और विवाह के युग की हुई है,
तो राजा शांतनु ने आकर के उस कन्या के साथ विवाह करने के लिए कहा था, लेकिन उस धीवर ने मना कर दिया, मैं अपनी बेटी आपको नहीं दूंगा, आपके पुत्र को दूंगा, जिसका नाम तातश्री, जिसको लोग भीष्म पितामह कहते हैं। वो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसके आगे की कथा कल कही जाएगी भाव श्रद्धा के साथ। गंगा की उत्पत्ति